चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन से देखते हैं। क्लास 10th फिजिक्स, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। और ये जरूरी नहीं है कि क्लास 10th के लिए भी जरूरी है, ये क्लास 12th फिजिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्ट और जो पॉइंट होता है कहीं ना कहीं 12th फिजिक्स से भी रिलेटेड है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, एक एक करके हम लोग देखेंगे क्वेश्चन की क्या गतिविधि है, किस प्रकार के क्वेश्चन है। और इस प्रकार के जो प्रश्न है हम YouTube पर ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करके बताया हूं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन यहां पर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों के बीच आया है, तो यहां से देखें। चलिए देखते हैं। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट, कितना वोल्ट है बाबू? 220 वोल्ट। और कितना वाट है? 100 वाट अंकित है। पहले से क्या है? अंकित है। सबसे पहले बात देख लीजिए, यहाँ पर V का मान दिया गया है, विभवांतर का मान दिया गया, कितना वोल्ट है? क्योंकि विभवांतर को किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं? और शक्ति जो होता है, शक्ति का सही मतलब क्या होता है? वाट। क्या होता है? और वाट का संकेत क्या होता है? तो अंकित है। तो यहाँ से एक चीज आप पता कर लीजिए कि भाई इसका प्रतिरोध क्या होगा, इसका प्रतिरोध। तो सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करना है। तो आपका V बराबर दिया गया है 220 वोल्ट और P बराबर दिया गया है 100 वोल्ट। अब यहां से अंकित है, तो क्यों नहीं अगर इसमें कहीं ना कहीं अगर आपका अंकित है विभवांतर और पावर, तो कहीं ना कहीं इसका प्रतिरोध भी होगा, कहीं ना कहीं इसका क्या होगा? प्रतिरोध भी होगा। तो क्यों नहीं हम लोग प्रतिरोध ज्ञात कर ले। तो इसका जो सूत्र होता है P बराबर V² बट्टा R। तो ये जो P जो होता है यह विद्युत शक्ति के लिए होता है। किसके लिए होता है? विद्युत शक्ति के लिए होता है सूत्र। अगर यहां से P के मान अगर निकालते हैं तो P के मान के लिए मतलब आपको प्रतिरोध की भी मान पता होना चाहिए। तो क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे, जब इसे 110 वोल्ट पर, कितना वोल्ट पर? 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? तो शक्ति। तो आगे चलकर ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर शक्ति निकालते हैं तो आपको R का मान पता होना चाहिए। तो क्यों नहीं पहले हम R निकाल लें। तो इससे पहले अभी इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़े भी है। तो R बराबर होता है, अगर R के मान निकालते हैं तो ये V² बाय क्या हो जाएगा? P। ये P यहाँ चलाएगा और R यहाँ चलाएगा। तो R बराबर देखते हैं V²। तो V का वैल्यू कितना है? 220, मतलब 220 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 220 को कितने बार लिखेंगे? और P का वैल्यू कितना है? 100। ये जीरो से ये जीरो गया, मतलब 2 जीरो है, कट गया। अब क्या बचा? R बराबर 22 गुने 22, कितना होगा? 484 ओम। मतलब प्रतिरोध है, तो इसके ऐसा मतलब क्या होगा? 484 ओम, जो इससे पहले आप लोग पढ़े। लेकिन इसका अभी सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ है, अभी केवल यहाँ तक के ही काम हुआ है। अगर किसी विद्युत बल्ब पर अगर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तो मतलब है उसमें प्रतिरोध 484 ओम भी है। तो अब देखते हैं आगे क्या करा है। जब इसे 110 वोल्ट पर, कितना वोल्ट पर? तभी यहां पर पुनः देखते हैं, दिया है V बराबर कितना वोल्ट? 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं, तो इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है। तो सबसे पहले बात, आप शक्ति का राय ज्ञात करने के लिए तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आपने यहां से R के मान निकाला है। R बराबर कितना है? 484 ओम। 400, लेकिन आपको निकालना क्या है? विद्युत शक्ति, उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो शक्ति की ऐसा मतलब क्या होता है? वाट। तो ऑप्शन भी सारा किस में है? वाट में। किस में है? तो R के मान पता चल गया, V के मान पता चल गया। अब हमको शक्ति निकालना है, तो सूत्र से जानते हैं P बराबर क्या होता है? V² बट्टा R। तो V का वैल्यू कितना हो? 110 का होल स्क्वायर बट्टा R का वैल्यू 484। अब अगर इसे 110 का होल स्क्वायर कीजिएगा, 110 का होल स्क्वायर
कीजिएगा तो कितना आएगा 12,100 12,100 बट्टा 484 आएगा। जब आप इसे काटते हैं तो हमको लगता है, काट कर देखिए 25 बार में कट जाता है, तो इसका सही आंसर कितना होगा 25, मतलब 25 वाट है नहीं। 110 को 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 12,100। अब 12,100 में अगर 484 काटिएगा तो कितना से कट जाएगा 25 से। इसका सही जवाब कितना हो जाएगा 25 वाट। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। इसे नोट कीजिए।